हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरीज आउटलाइन। आज की हमारी कहानी है हैरी पॉटर और एज़्काबान का कैदी। हैरी का हॉगवर्ट्स जादूगरी स्कूल में ये तीसरा साल है और इस साल की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि एक सनकी हत्यारा सीरियस ब्लैक एज़्काबान जेल से भाग गया है। एज़्काबान जादूगरों की जेल है। मिस्टर वीज़ली हैरी को बताते हैं कि सीरियस वोल्डेमॉर्ट का वफादार था और वो एज़्काबान से हैरी को मारने के लिए ही भागा है। हॉगवर्ट्स जाते हुए ट्रेन में हैरी पर दमपिशाच हमला कर देते हैं। दमपिशाच एज़्काबान जेल के रखवाले हैं और ट्रेन में वो सीरियस को ढूंढने आए थे और बहुत ही खतरनाक हैं। प्रोफेसर ल्यूपिन, जो हैरी के कंपार्टमेंट में ही सफ़र कर रहे हैं, उसे बचा लेते हैं। प्रोफेसर रीमस ल्यूपिन गुप्त कलाओं से रक्षा के नए टीचर हैं। डम्बलडोर सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि दमपिशाच इस साल हॉगवर्ट्स में ही पहरेदारी करेंगे। उन्हें मंत्रालय ने सीरियस को पकड़ने के लिए भेजा है, लेकिन दमपिशाच एक ऐसा जीव है जिसे सही या गलत में फर्क नहीं पता और वो अपने रास्ते में आने वालों को जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए उनसे बच के रहें। इस साल हैग्रिड को भी जादुई जानवरों का टीचर बना दिया जाता है। अपनी पहली ही क्लास में हैग्रिड बगबीक नाम के एक गरुड़ अश्व को क्लास के सामने पेश करता है, जो मैलफॉय को घायल कर देता है। एक दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि सीरियस को हॉगवर्ट्स के पास देखा गया है और एक रात को एक गरुड़ द्वार के कॉमन रूम के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तस्वीरों की मदद से पता चलता है कि सीरियस हॉगवर्ट्स के अंदर भी पहुंच चुका है और ये सुनकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। हैरी पर एक क्विडिच मैच के दौरान दमपिशाच फिर से हमला कर देते हैं, जिसके बाद डम्बलडोर दमपिशाचों को स्कूल के अंदर आने से मना कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान हैरी की जादुई झाड़ू निम्बस 2000 टूट जाती है। हैरी को प्रोफेसर ल्यूपिन से पता चलता है कि वो हैरी के माता पिता जेम्स और लिली के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो हैरी को दमपिशाचों से लड़ने का मंत्र भी सिखाते हैं। प्रोफेसर ल्यूपिन एक वेयरवुल्फ भी है, यानी आदम भेड़िया, जिसके बारे में कहानी में आगे बताया जाएगा। इसी दौरान रॉन का पालतू चूहा स्कैबर्स कहीं गायब हो जाता है। ये चूहा रॉन के परिवार में पिछले 14 सालों से है। दूसरी तरफ हैग्रिड के गरुड़ अश्व को मैलफॉय पे हमला करने के जुर्म में मौत की सजा होती है, जिससे हैग्रिड बहुत दुखी है। एक वीकेंड सभी तीसरे साल के स्टूडेंट्स को हॉग्समीड जाने का मौका मिलता है, लेकिन हैरी के पेपर्स पे किसी गार्जियन के साइन ना होने की वजह से उसे रोक दिया जाता है। तभी रॉन के जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज हैरी को एक मानचित्र मंथन देते हैं। यह हॉगवर्ट्स का मैप है, जिसमें बाहर जाने के सारे रास्ते हैं और स्कूल के अंदर कौन कहाँ घूम रहा है ये भी चलते हुए दिख जाता है। हैरी मैप का इस्तेमाल करके अदृश्य चोगा पहनकर हॉग्समीड पहुंच जाता है, जहां वो प्रोफेसर मैगोनिगल्स को जादू मंत्री से बात करते हुए सुन लेता है। जहां हैरी को पता चलता है कि सीरियस, जेम्स और लिली हैरी के पेरेंट्स का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का वफादार बन जाता है। वो लिली और जेम्स को धोखा देकर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को उनका पता बता देता है और वोल्डेमॉर्ट वहां पहुंचकर हैरी के पेरेंट्स को मार डालता है। सीरियस ने जेम्स और लिली हैरी के पेरेंट्स को तो धोखा दिया ही, लेकिन साथ ही अपने और उनके एक खास दोस्त पीटर पैटिग्रू को भी मार डाला। ये सुनकर हैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो सीरियस को मार डालने का फैसला करता है। आज बगबीक की सजा का दिन है और हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड को सांत्वना देने पहुंचते हैं, जहां हैग्रिड रॉन को उसका चूहा स्कैबर्स वापस करते हुए कहता है कि ये उसे कहीं मिला। वो तीनों अब वापस जा रहे होते हैं कि तभी रॉन का चूहा भागकर कहीं चला जाता है। रॉन उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और तभी वहां एक काला कुत्ता आकर रॉन को घसीटता हुआ चीखती हवेली लेकर चला जाता है। हैरी और हरमाइनी जब रॉन को बचाने उसके पीछे जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये कुत्ता दरअसल एक इच्छाधारी नरपशु है। इच्छाधारी नरपशु वो जादूगर होते हैं जो अपनी इच्छा से खुद को किसी भी जानवर में बदल सकते हैं और वो इच्छाधारी नरपशु कोई और नहीं बल्कि सीरियस था। तभी वहाँ प्रोफेसर ल्यूपिन भी आ जाते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी को पता चलता है कि प्रोफेसर ल्यूपिन और सीरियस बहुत अच्छे दोस्त हैं और ल्यूपिन ने ही हॉगवर्ट्स आने के लिए सीरियस की मदद की थी। वो हैरी को बताते हैं कि ल्यूपिन, पीटर पैटिग्रू, सीरियस और जेम्स, यानी कि हैरी के पिता, ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और क्योंकि ल्यूपिन एक आदम भेड़िया था जो सिर्फ अमावस्या की रात में ही भेड़िए में बदलता था, उसका साथ देने के लिए उसके तीनों दोस्त इच्छाधारी नरपशु बन जाते हैं। सीरियस खुद को एक कुत्ते के रूप में बदल लेता था और पीटर पैटिग्रू खुद को एक चूहा बना लेता था। वो हैरी को बताते हैं कि दरअसल सीरियस ने नहीं बल्कि पीटर पैटिग्रू ने हैरी के पेरेंट्स को धोखा दिया।
उसने सारा इल्जाम सीरियस पर डाला और खुद को चूहे के रूप में बदलकर वीजली परिवार में जाके रहने लगा ताकि सबको ये लगे कि वो मर चुका है। इसके बाद ल्यूपिन और सीरियस रॉन के चूहे स्कैबर्स को मंत्र से वापस पीटर पेटिग्रू में बदल देते हैं और पीटर ये मान लेता है कि उसी ने हैरी के माता पिता को धोखा दिया था। वो सभी पेटिग्रू को लेकर आज़्काबान भेजने के लिए हॉगवर्ट्स वापस जा रहे थे कि तभी प्रोफेसर ल्यूपिन भेड़िए के रूप में बदल जाते हैं और उसे बच्चों से दूर रखने के लिए सीरियस उसे वहां से भगा देता है और खुद भी उसके पीछे चला जाता है। सीरियस को वहां जाता देख हैरी भी उसके पीछे भागता है और एक जगह जाकर हैरी को सीरियस बहुत बुरी हालत में दिखता है जहां बहुत सारे दंपिशाच सीरियस की आत्मा चूसने वाले थे। हैरी सीरियस को बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है और तभी कोई आकर मंत्र से वहां आए सारे दंपिशाचों को भगा देता है। कुछ समय बाद हैरी की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है जहां हरमाइनी उसे बताती है कि सीरियस को सजा मिली है और सजा के तौर पर उसे दंपिशाचों के पास छोड़ दिया जाएगा जहां वो उसकी आत्मा चूसकर उसे मार डालेंगे। तभी वहां डंबलडोर आते हैं और हरमाइनी को इशारे में कुछ बोलते हैं। हरमाइनी अपना काल परिवर्तक निकालती है। ये एक टाइम टर्नर है जो हरमाइनी को प्रोफेसर मैगोनिगल्स ने पहले साल में दिया था ताकि वो अपनी सारी क्लासेस टाइम पे ले सके। इसका इस्तेमाल करके हरमाइनी हैरी को उस समय में पीछे लेके जाती है जहां बगबीक को सजा मिलने वाली थी, लेकिन अब हैरी और हरमाइनी वहां पहुंचकर बगबीक को बचा लेते हैं। फिर वो अंधेरे जंगल में थोड़े समय रुकते हैं और अब वो समय आ जाता है जहां हैरी और सीरियस पर दंपिशाचों का हमला हुआ था। हैरी को लगता है कि हैरी के पिता ने उन दोनों को आके बचाया। वो हरमाइनी से कहता है कि कुछ ही समय में उसके पिता आके उन दोनों को बचा लेंगे, लेकिन वहां कोई नहीं आता और जब हैरी को दिखता है कि सीरियस की सोल जाने ही वाली है तो वो खुद ही दंपिशाचों पर हमला करता है और खुद को और सीरियस को बचा लेता है। इसके बाद हैरी और हरमाइनी वापस अपने समय में पहुंचते हैं और बगबीक पे उड़कर सीरियस के पास जाते हैं और सीरियस को बगबीक को देते हुए उन दोनों को वहां से जाने को कहते हैं। सीरियस अब आज़ाद हो जाता है। सीरियस हैरी का गॉडफादर भी है। हैरी को लगता है कि सीरियस के रूप में अब उसे एक परिवार मिल गया है। कुछ समय बाद हैरी को सीरियस तोहफे में सबसे तेज उड़ने वाली झाड़ू फायरबोल्ट भेजता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी और आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।